आपके लिए। आज आप जानते हैं कि पढ़ाई की सिचुएशन क्या हो गई है, राइट? सो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि 3 में पढ़ाई कर लीजिए। इस बात का वादा है कि आपकी हो सकता है दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाए और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनेंगे आप। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। और भाई लोग, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आप लोगों को भी 25 साल की उम्र में रिटायर होना है? क्या आपको भी 18 या 19 साल की उम्र में अपनी खुद के लिए कार खरीदनी है? क्या आपको भी 26 साल की उम्र में अपने पापा के लिए एक बंगलो खरीदना है? तो भाई लोग, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो घूम रहे हैं आपका सपना पूरा करने के लिए। आप शायद समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी इंडस्ट्री की जो आपको करोड़पति बना देगी। और भाई लोग, पैसों के साथ साथ आपके पास इंडिपेंडेंस ही होगी। हाँ, उन लोगों का कहना है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आफ्टर 5 years। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, आई नो कि आप में से बहुत सारे जने इस कंपनी के बारे में जानते होंगे। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या होती है, तो उसे मैं बता देता हूँ MLM क्या होती है। MLM बेसिकली एक कंपनी होती है जिसके प्रोडक्ट हम सेल करते हैं और उसके थ्रू हम अपना एक नेटवर्क बनाते हैं। हम उस कंपनी के प्रोडक्ट एक नेटवर्क के थ्रू सेल करते हैं जिसमें हमें रिवेन्यू मिलता है। तो गाइस, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने 2 लाख रुपए इस कंपनी के पीछे गंवाए। आफ्टर 12th क्लास आप में से बहुत सारे जने ऐसे होंगे जिनको नहीं पता था कि उनको 12th के बाद क्या करना है। बेसिकली मुझे भी नहीं पता था। और आफ्टर 12th मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मुझे रेगुलर कॉलेज में जाना था। रेगुलर कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था, पढ़ाई करनी थी, उसके बाद अच्छी खासी जॉब करनी थी। आई वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड येस, आई वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सो दैट्स वाई मैंने अपने एक भैया को कॉल करा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और बहुत क्लोज थे। तो मैंने उन्हें कॉल करा और मैंने उनसे एडवाइस लेने की सोची कि वो मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मुझे हेल्प हो। तो गाइस, मैंने उन्हें कॉल करा। हेलो हेलो, कौन? भैया, मैं कार्तिक बोल रहा था। ओहो कार्तिक, क्या हाल है भाई? इतने दिनों बाद तूने फ़ोन किया यार। मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? बस भाई, यहाँ तो सब बढ़िया चल रहा है। भैया, वो मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, अगर आप फ्री हो तो अभी। भाई, वो अभी मेरी ना एक क्लाइंट के साथ यार मीटिंग है, तो प्लीज़ तू शाम को मेरे को कॉल करना। हाँ ओके, ठीक है, मैं आपको शाम को कॉल करता हूँ। ओके बाय। हाँ तो गाइस, क्या हुआ फिर, मैंने उनको उसी शाम मैंने उन्हें कॉल किया और उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अभी भी मीटिंग में। तो मैंने नेक्स्ट डे कॉल किया, फिर कुछ ऐसा हुआ। हेलो, हाँ भाई, अब बोल। हाँ जी भैया, मुझे ना कुछ एडवाइस चाहिए थी एक्चुअली आपसे। मैंने अभी है ना जस्ट 12th पास किया, अभी रिज़ल्ट आया मेरा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कौन सा मैं कोर्स करूँ। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं। प्लीज़ आप मेरे को कुछ एडवाइस दे सकते हैं? देख भाई, अभी तू 12th करेगा, 12th के बाद तेरे को 3 साल कॉलेज, उसके बाद 2 साल तुझे चाहिए जब तुझे जॉब लगेगी। अच्छी जॉब मिलने के लिए तुझे कम से कम 5 से 10 साल चाहिए भाई। और उसके बाद भी तू सेव क्या करेगा? तू क्या करेगा लाइफ में? तू अपना खुद का घर भी नहीं खरीद पाएगा, गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। भैया, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है भाई, समझना पड़ेगा तुझे कुछ। भाई, हमें कोई ज़रूरत नहीं है पूरी ज़िंदगी काम करने की यार। हमें बाकी सब नहीं करना क्या? हमें फैमिली को भी टाइम देना है, हमें खुद को भी टाइम देना है, हमें ट्रैवल भी करना है भाई। तेरा सपना है नहीं ये ट्रैवल करने का? समझ बात को। लाइफ स्पॉइल हो जाएगी कॉर्पोरेट जॉब में अगर तू जॉब के पीछे ही भागेगा। तो बेसिकली तू यही चाहता है ना कि पढ़ के तेरे को अच्छी सी जॉब मिले। तो उससे अच्छा है कि तू अभी बिजनेस करना। तू टेंशन मत ले, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैं तेरे को समझा दूंगा अच्छे से, और तू टेंशन मत ले। मैं तेरे को तू आजा मुझसे मिलने। तू बिजनेस कर भाई, तू बिजनेस के लिए बना है। हाँ भैया, ये बात तो मैंने सोची नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ओके, आजा। तो गाइस, बेसिकली क्या था कि मैं इन सब चीज़ों के बाद उनसे मिलने के लिए चला गया। उन्होंने मुझे CP में बुलाया और बहुत अच्छे कैफ़े में बुलाया, जहाँ पे उनकी पूरी टीम आई हुई थी। 10 से 15 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे।
और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, जहाँ पे उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ समझाया, काफ़ी कुछ बताया, करियर रिलेटेड नहीं, बिजनेस रिलेटेड। तो उन्होंने मुझे सिंपली ये समझाया कि अगर मैं कॉलेज में पढ़ाई करके किसी कंपनी में जॉब करूँगा तो उससे ज़्यादा बेटर है कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ। उन्होंने मुझे बोला कि वो एक ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जिस बिज़नेस के थ्रू वो हर 6 महीने में, हर 5 महीने में दुबई जाते हैं और मलेशिया जाते हैं। ओके, उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस दिखाई, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि देख तुझे भी ऐसा कुछ करना है और तुझे मैं लेके चलूँगा, तुझे मैं दुबई लेके चलूँगा और हम साथ में बिज़नेस करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि बिज़नेस क्या है बेसिकली, क्योंकि मुझे तो समझना था कि क्या है, वो किस बारे में बात कर रहे हैं और ऐसा क्या है जो जिसके थ्रू इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है और इतना अच्छा हम कुछ अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, जिसमें वो कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, फिर उसको रीसेल करते हैं एक अच्छे खासे प्रॉफिट पर। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बेसिकली मेरा बहुत मन किया वो करने का, क्योंकि बेसिकली मैं शुरुआत से ही बिज़नेस करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बिकम अ बिजनेसमैन और मुझे ये बताया गया कि बिज़नेस ही बेस्ट है, कॉर्पोरेट लाइफ बेस्ट नहीं है। तो बेस्ट है कि तुम लर्निंग पे अगर तुम बिज़नेस करते करते लर्न करो तो वो अच्छा है। और वो ठीक भी थी, उनकी बात, वो बात बुरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला कि ये एक ऐसा बिज़नेस है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि क्या है कंपनी, कैसे काम करती है, कुछ भी नहीं बताया। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत ढंग से समझाया कि तू एक काम कर, ट्यूशन्स पढ़ाने स्टार्ट कर दे। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं ट्यूशन तो पढ़ा ही सकता हूँ। और उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने उनसे ये पूछा कि मैं ट्यूशन क्यों पढ़ाने अभी स्टार्ट करूँ, क्यों मैं अभी करूँ, मेरे को अभी कॉलेज भी जाना है, रेगुलर होगा मेरा कॉलेज और मैं ट्यूशन तो पढ़ा नहीं सकता। तो उन्होंने मुझसे ये बात बोली कि देख, रेगुलर कॉलेज मत कर, तू ट्यूशन पढ़ा बच्चों को, तू कमा, और इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तू तभी इस बिज़नेस में काम कर पाएगा, वरना तू नहीं कर पाएगा। और मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, मुझे उन्होंने बहुत अलग तरीके से समझाई बातें। उन्होंने मुझे ये बोला कि तू एक काम कर, ट्यूशन पढ़ा, पैसे कमा और इसमें इन्वेस्ट कर। मैंने उनसे अमाउंट पूछा कि इसमें कितना अमाउंट लगेगा, मेरे को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले बोला कि तू जानता है, तू हैरान हो जाएगा अगर तू इन्वेस्टमेंट सुनेगा तो, लेकिन तू प्रॉफिट सुनेगा तो तुझे और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मेरे को भी इंटरेस्ट आया, धीरे धीरे मैं भी समझने लग गया, मुझे भी जानना था बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। और मैं काम करना चाह रहा था फॉर श्योर, जिसमें मुझे ये नहीं पता था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग है बेसिकली, और मुझे बहुत बाद में ये चीज़ पता चली। तो फिर मैंने उनसे बोला कि भैया इसमें अमाउंट कितना लगेगा, अगर आप प्लीज़ बता दें तो मेरी हेल्प हो जाएगी और मैं स्टार्ट कर दूंगा वो इकट्ठे करना पैसे। उन्होंने अमाउंट बोला मेरे को कि देख कार्तिक, इसमें लगेंगे वैसे 3.5 लाख रुपए, लेकिन हाँ तू भाई है तो इसलिए तू 2 लाख रुपए में भी स्टार्ट कर, मैं करवा दूंगा तेरा स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख रुपए। So it is not normal to spend 2 lakh rupees if you are just only 19-year-old guy. It is not that easy. मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया ये बात सुन के, क्योंकि मेरे को वो बिज़नेस करना था कुछ भी करके। अब मुझे बिज़नेस करना था तो मेरे को घर पे भी बात करनी थी ताकि मैं पैसे ले सकूँ और मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकूँ। अब घर पे जाके भी कुछ समझाना था। घर पे मैं गया, मैंने घर वालों को समझाया, मैंने कहा कि एक बिज़नेस है, एक ऑनलाइन पोर्टल हमें मिलेगा, ऑनलाइन पोर्टल पे हम वर्क करेंगे जिसमें हम रीसेल करेंगे प्रोडक्ट्स अच्छे खासे प्रॉफिट पे, और ये काम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं ये सीखना चाहता हूँ। तो घर वालों का कहना सिर्फ यही था कि अच्छा ठीक है। सबको ट्रस्ट भी था कि हाँ अगर इसको कोई गाइड कर रहा है तो ये हाँ ठीक है, कुछ अच्छा करेगा। तो घर वालों ने भी जैसे तैसे करके अमाउंट दिया और मैंने फटाफट से जाके भैया से बात करी। तो भैया ने मुझे बोला कि देख कार्तिक, जब तक तो तब भी ठीक चल रहा था, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ अच्छा है, कुछ अच्छा है, क्योंकि वो मेरे को बहुत सारी मोटिवेशन की वीडियोस दिखाते थे, वो मुझे बहुत सारी अपने प्रोडक्ट्स दिखाते थे, जो प्रोडक्ट्स थे वो भी उन्होंने मुझे दिखाए थे, जिसमें सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स उन्होंने मेरे को बताए थे, जो कि एक था
वाटर प्योरीफायर और एक था एयर प्योरीफायर। तो उन्होंने बताया था कि वो काफ़ी अच्छी खासी डील करके मंथली 1 लाख टू 2 लाख रुपीस कमा लेते हैं जस्ट इस बिज़नेस में काम करके। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ कि एक सेमिनार था जिसमें वो मेरे को लेकर गए। उसके बाद मैं ज्वाइन हो चुका था, मैंने 2 लाख रुपए लगाए थे और उसके बाद फिर वो मेरे को ज्वाइन जब मैं हुआ तो फिर मैं अपने पापा के साथ गया उस सेमिनार में। उस सेमिनार के थ्रू मुझे पता चला कि वो एक MLM थी और मुझे समझ में नहीं आया कि उस टाइम मैं क्या करूं, क्योंकि उन्होंने मुझसे झूठ बोला था और मेरे को बहुत गुस्सा भी आया। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे ये समझाया, जब फिर मैंने उनसे ये बात बोली कि देखो ये क्या मतलब, ये तो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी और आपने मुझसे कहा था कि MLM नहीं है। तो वो जब भी बोल रहे थे कि हाँ यार ये MLM नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस MLM ही होता है बेसिकली। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने उनसे 100 बार पूछा। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग के डेज़ में वीडियोस देखने के लिए मना कर दिया था। मैंने एक दिन यूट्यूब पे डाला था कि आई वांट टू वर्क इन दैट कंपनी और ऐसे ऐसे करके। उस कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उस कंपनी का नाम था QNet। जी हाँ, QNet एक बहुत बड़ा स्कैम था, है ना। अभी आप ये देख लीजिए, इसमें आपको साफ पता लग जाएगा कि QNet एक स्कैम चला रहा था जिसमें बहुत सारे लोग फंसे हैं। Details of the crackdown that happened in the QNet scam. Remember a story again that has grabbed a lot of national headlines. There have been raids that have been carried out across 4 different states. What we are learning now is that the number of people arrested in this particular case is standing at 57 right now. 57 big arrests in the case. All arrested are a part of QNet's Vehan Direct Selling. This is a multi-level marketing scam. कितने सारे लोगों का इन्होंने पैसा खाया, कितने सारे लोग गांव से आते हैं शहरों में काम करने के लिए और उसके बाद ये लोग उनको धोखाधड़ी में फंसाते हैं कि वो बंदा अपना उन्होंने जितना इन्वेस्ट करा है वो सारा बिजनेस में लगाए। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने काम करना स्टार्ट करा उस इंडस्ट्री में तो मुझे बहुत सारी बातें पता चली, जैसे कि इनका रिफंड का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही अलग है। ये लोग इतने शार्प माइंडेड होते हैं कि इस कंपनी में जब ये हमसे पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं ना तो वो कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट करवाते हैं कि हम रिफंड ना कर पाएँ। ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, उस कंपनी के पोर्टल से हमें कुछ पैसे या आप जितने भी पैसे आप लगा रहे हैं उतने पैसों का आपसे सामान परचेज करवा लेते हैं, एक प्रोडक्ट परचेज करवा लेते हैं, जिससे हम कंपनी पे केस भी नहीं कर सकते। और जब उन्होंने ये बात बोली ना तो मेरा ट्रस्ट जो था उन पर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे समझ में आने लग गया कि यहाँ तो बात कुछ और ही चल रही है। मतलब ये लोग अच्छा खासा स्कैम चला रहे हैं। और जितना, क्योंकि मेरे दोस्तों ने ना मुझे कुछ वीडियो सेंड करी थी, मुझे मेरे दोस्तों ने कुछ वीडियो सेंड करी थी और उन्होंने मुझे बताया भी था कि यार कार्तिक देख, मार्केट में ना इस कंपनी के बारे में ये न्यूज़ आ रही है। और मुझे उस बंदे ने ये बात बोली कि भाई देख, यूट्यूब पे और ये सारी चीज़ों पे तू मत देख, नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है, लोग उसी के बारे में बुरा बोलते हैं जब वो खुद कुछ नहीं कर सकते, और तेरे अंदर तो कैपेबिलिटी है भाई, तू तो कर सकता है। उन्होंने मुझसे ये बात बोली। और हाँ, वो सबको यही बात बोलते थे कि भाई तेरे में कैपेबिलिटी है, तू ये कर सकता है। और लिटरली जब मैं वहाँ पे गया ना, जब मैं उनके साथ बैठता था ना, तो वहाँ पे वो सबसे पहले तो मुझसे ये बोलते थे कि देख कार्तिक, तू वो बंदा देख रहा है यार, उसके पास है ना मर्सिडीज़ बेंज है, देख तू वो बंदा देख रहा है उसके पास ऑडी है ना। और वो बंदा दूसरे बंदे को भी यही समझा रहा होता था। और जब ये सारी बातें हो रही थी और जब मैं उसमें एज अ टीम मेंबर काम कर रहा था ना, तो मुझे ये चीज़ पता लगी कि जब हम किसी को प्रोस्पेक्टस दिखाते थे तो पीछे से लोग पता है क्या बातें करते थे कि देख भाई फिर एक मुर्गा फंस गया। क्योंकि गाइस MLM का मतलब ही यही है, मुर्गा लाओ मुर्गा। और ये बदनाम कर रखा है कुछ लोगों ने। पता है MLM में काम करना बुरा नहीं है, गलत लोगों के साथ काम करना बुरा है। ओके, क्योंकि उस बंदे को ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि यार मैं 19 साल का और वो इतनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगवा के मेरे को एक बहुत अच्छे खासे रिस्क पे डाल के काम करवाना चाहते थे। तो गाइस मैं आपको एक और बात बताता हूँ इन लोगों के बारे में जो इतना बड़ा स्कैम चला रहे हैं। इन लोगों के पास, ये लोग आपको है ना शो ऑफ करेंगे। इनके पास लिटरली मर्सिडीज़ होगी, इनके पास ऑडी होगी, इनके पास BMW होगी, और ये सब सिर्फ शो ऑफ के लिए ही रखते हैं।
तो उन्होंने मेरे को जब बोला कि कार्तिक अब तुझे भी लोगों को समझाना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो उन्होंने मेरे को बोला तू एक काम कर, तू ना जोमेटो में जॉब कर ले, ताकि तू जोमेटो से जो भी कमाएगा ना तो उससे लोगों को कैफ़े में, लाइक अगर तुझसे कोई मिलने के लिए आता है तो उसे तू बर्गर, पिज़्ज़ा, है ना, मतलब जो भी उसकी डिमांड हो वो तू उसे खिला सके और तू उसे ऐसा शो कर सके कि तेरी लाइफ बहुत सेक्सी चल रही है भाई। मतलब आप देख रहे हो क्या क्या चल रहा है, सिर्फ शो ऑफ चल रहा है। इंडिया में तभी कंपनी इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है, लोग इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि माइंडसेट बहुत अलग है, बहुत अलग है गाइस। तो गाइस कुछ टाइम बाद उनके साथ काम कर करके मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यार कार्तिक, तू किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। क्योंकि गाइस मुझे ना एक चीज़ पता थी कि अगर मैं 4 लोगों को भी गलत गाइड करके उनके पैसे इन्वेस्ट करवाऊंगा तो फिर मैं भी आगे कहीं ना कहीं लाइफ में मेरा कहीं ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी लेवल पे मेरा लॉस होगा। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई मैंने उनसे मना करा कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अपने घर आ गया और बस मैंने एक नई लाइफ स्टार्ट करी। मैंने बिल्कुल छोड़ा, मैंने क्विट करा। और मुझे बहुत टाइम बाद एक चीज़ पता चली कि उन्होंने बैंक से 3.5 लाख रुपए लोन ले रखे हैं उस कंपनी के चक्कर में, वो भी फंसे हुए हैं उस कंपनी के अंदर, वो तभी काम कर रहे हैं। मुझे बहुत बाद में ये चीज़ पता चली। और गाइस वो ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं ऐसी कंपनियों में ताकि उनका खुद का पैसा निकल जाए जितना उन्होंने लगाया है, क्योंकि वो उतना भी अर्न नहीं कर पाते हैं। ये रियलिटी है। उन्होंने मुझसे एक और बात कही थी, मुझे याद है कि कार्तिक अगर दुबई और मलेशिया में बेसिकली उसका एक सेमिनार होता है उस कंपनी का, है ना, जो हर साल होता है। और हर साल क्या है, लोगों को 40, 50, 60,000 रुपीज़ लगा के उस सेमिनार को अटेंड करना होता है, जो कि उस सेमिनार की फ़ीस से अलग होता है। तो गाइज़ उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तू जोमेटो में जॉब करता रहेगा तो तू उस सेमिनार की फ़ीस भी निकाल लेगा और तू हमारे साथ दुबई भी जा पाएगा। तो मुझे ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं ये सारी चीज़ें सुन के, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था कि यार यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ये सब मिल के बना रहे हैं कुछ लोगों को, है ना। और उनका बेसिकली ये है कि आप एक को बनाओ और उससे बोलो कि वो आगे 3 को बनाए। तो गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था इन सब चीज़ों को लेके, और फाइनली मैंने वो क्विट करा और मैंने बोला कि अब ये नहीं हो सकता। कहानी उसके बाद शुरू हुई गाइस, क्योंकि अगर आप सिर्फ 19 साल के हो, आप अपने घर वालों के इतने सारे पैसे लगवा चुके हो, आपकी अचीवमेंट्स ज़ीरो हैं, फिर आता है डिप्रेशन। उसके बाद मेरा ना ट्रस्ट टूट गया था सबसे। मुझे किसी पे भी इजीली ट्रस्ट नहीं होता था और अभी तक नहीं होता है। नहीं, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस था। लेकिन गाइज अब मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा समझाता हूँ कि MLM इतनी ज़्यादा बदनाम क्यों है। पहली चीज़ तो ये गाइज कि यहाँ पे सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ चलता है। ये लोग कोट पैंट पहन के लोगों को करने के लिए निकलते हैं और उसके बाद ये लोग प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, ये लोग सपने बेच रहे हैं लोगों के। ये लोग उन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं जो लोग बड़े सपने देखते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा MLM गलत है, MLM बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर बंदे को MLM करनी चाहिए। इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है और लिटरली गाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्पेंड 2 लाख रुपीज़ इन दैट, यू कैन जस्ट स्टार्ट इट विद जस्ट ₹2000। बहुत सारी कंपनियां जिसमें हम 2 और 3,000 से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं और उसमें हम काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा नेटवर्क बिल्ड करते हैं। बेसिकली नेटवर्क बिल्ड करना बुरा नहीं है। यूट्यूब चैनल पे भी तो हम एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर ला रहे हैं, इतने सारे लोगों को जोड़ रहे हैं, ये भी तो एक नेटवर्क है। क्या ये बुरा है? क्या ये स्कैम है? नहीं गाइस, स्कैम वो लोग कर रहे हैं जो लोगों को ठग रहे हैं। तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करो। अगर आप कॉलेज में हो और आपको कॉलेज में किसी ने बोल दिया है, अगर आपको कोई शो ऑफ कर रहा है कि भाई देख 20 साल का हूँ मैं और मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को देख रहे हो ना और अगर आप उनसे इंस्पिरेशन नहीं ले रहे, अगर आप उनकी चीज़ों से खुश हो रहे हो, अगर जो उनके पास है अगर आप उस चीज़ों से खुश हो रहे हो, तो आप शायद गलत हो। क्योंकि गाइज मे बी कि वो सब उनका नहीं है। ये लोग पता है क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ इनकी सच्चाई। ये लोग लोन पे चीज़ें खरीदते हैं,
मेरा एक दोस्त है जो बैंक में जॉब करता है, उसने मुझे ये बताया कि भाई इतने सारे मतलब उसके बहुत सारे जानने पहचानने वाले हैं जिनके साथ ऐसा स्कैम हुआ है। उन लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए लोन ले रखे थे बैंक से, वो तो लुट गए ना। तो ये लोग गाइस बिल्कुल सड़क पे ले आते हैं एक बंदे को। लाइक अगर कोई बंदा झेल ना पाए ना ये सारी चीज़ें तो लिटरली सड़क पे आ जाएगा इनके चक्कर में। इनकी भूख इतनी है कि आप इनकी कंपनी में पैसे लगाते जाओ, या आपसे बोलेंगे कि अपने चाचा का, मामा का, मतलब सबका, जितने तुम्हारे खानदान में जितने जने हैं ना, तो तुम सबको ज्वाइन करवा दो। इनका बेसिकली ये फंडा होता है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्निंग से मतलब है, इनको घंटा मतलब नहीं है। और हाँ, ये भी सच है, जिन लोगों के पास मर्सिडीज़ है, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे जो 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन गाइज वो बहुत सारे लोगों को बना के वहाँ तक पहुँचे। मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल। मैं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, अपनी आंखों के सामने देख चुका हूँ, मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत बड़ा स्कैम चलाते हैं ये लोग, लोन पे घर लेते हैं बड़े बड़े, ताकि ये लोग दूसरों को दिखा सकें कि इनके पास कितना पैसा है। लिटरली ये बड़ी बड़ी कारें लेते हैं, बहुत अपने ऊपर पूरे कर्जे में डूब जाते हैं लोग, लेकिन ये लोग शो ऑफ ऐसा करते हैं कि इनके पास सब कुछ है। जबकि गाइस ट्रस्ट मी, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है अगर उसको सही ढंग से किया जाए तो, सही लोगों के साथ किया जाए तो। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा। इसमें क्या है, फाइनेंशियली फ्री नहीं होगे, ठीक है, मे भी हो जाओ, बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप सब भी जानते हैं विवेक बिंद्रा इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन दिस कंट्री, और उन्होंने देखिए क्या बोला नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाएं तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जिसकी इंस्पिरेशन होंगे संदीप माहेश्वरी सर। तो संदीप माहेश्वरी सर ने भी एक बुक लिखी थी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पूरी, और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये कहा। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, और वहाँ पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहाँ पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट इन एन ऑडियंस ऑफ अराउंड से 300। तो देख रहे हैं आप गाइस, ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। इट इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस कंट्री और इन एवरी कंट्री। लिटरली सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ज़रूर ज्वाइन करो। लेकिन हाँ गाइस, कुछ चंद चूतियों से दूर रहो। जो भी बंदा शो ऑफ कर रहा है ना, उससे दूर रहो। पहले समझ जाओ कि वो आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा है, असलियत में कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। अगर आपके साथ भी कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक इट गाइस। बाय बाय, टेक केयर।